हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। दिवाली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और भैया दूज, हैप्पी भैया दूज। क्योंकि ये वीडियो कल पोस्ट हो पा रही है इसलिए वो एडवांस में बोल रहे हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस डे नहीं बोल पाई थी। और ये देखिए मैं दिवाली कैसे मना रही हूँ। ऐसे मैं घर को सजा ली थी, पूरे मंदिर। ये देखिए, और यहाँ पे मैं माता रानी की चौकी जो धनतेरस कल आई थी वो मंदिर, वहाँ पे चौकी लगा दी थी। और ये मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होके मैं पूजा आरती के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि पूजा करना था। और आप लोग भी बताना कि कैसे पूजा किए दीपावली में, कमेंट में ज़रूर लिखना। और ये देखिए मैं पूजा करके और फिर चली गई थी दिया जलाने। नहीं, मैं फूल हो करके फिर सब मैं टीका कर दी हूँ पूरी मूर्ति में। फूल चढ़ा के फिर टीका कर दिए। पहले गंगा जल से सब मूर्ति को अच्छे से गंगा जल पानी से धुल के अच्छे से फिर मैं फूल चढ़ाई हूँ, फिर टीका लगाई हूँ कलश में। और मैं नारियल और पीतल के लोटे में कलश बनाई थी। और ये 2 गिलासों में मैं फूल और आम के पत्ते भर के पानी गंगा जल भर के रख दी थी, क्योंकि मेरे पास इतने लोटे नहीं थे। एक ही कलश बनाई हूँ और दोनों साइड पानी रख दी हूँ। और एक मंदिर में भी मैं कलश बना दी थी, क्योंकि मंदिर में भी तो ज़रूरी होता है। और ये देखिए मेरा छोटा बेटा घंटी बजाने में लगा हुआ है। और यहाँ मैं आरती कर रही थी। पहले मैं दुर्गा चालीसा पढ़ी थी, इसके बाद फिर मैं आरती कर रही थी। और ये देखिए, और मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और ये देखिए मेरे छोटू भी लगे हैं आरती करने में। और 2-3 आरती गाते हैं ना तो इसका हाथ भी थक जाता है, तो ये रुक जाता है, फिर मैं ही लाती हूँ। और ये देखिए मैं आरती कर रही हूँ और राइट मंदिर के सामने ही लगाई हूँ, क्योंकि दोनों जगह तो भगवान ही है। और मैं ये धनतेरस को मूर्ति लाई थी, इसलिए मैं इनको अलग लगाई हूँ। पूजा वूजा करके फिर इसके बाद मंदिर में ही रख दूँगी, आज नहीं, कल परसों तक। क्योंकि कल गोवर्धन पूजा थी, आज दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा के बाद भैया दूज, भैया दूज के बाद फिर रख दूँगी मंदिर में। और ये देखिए, क्योंकि दीपावली के दिन तो फिर थोड़ा लेट ही पूजा होती है, क्योंकि अच्छे से पूजा करना चाहिए। तो मैं पहले गणेश भगवान की आरती की थी, फिर शिव जी की, फिर गौरव पार्वती, फिर लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, सारी आरतियाँ की थी जितनी मेरे से आती थी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखना, बताना कि आप लोग कैसे पूजा किए। और फिर मंदिर में भी की थी, क्योंकि मंदिर में भी तो भगवान ही होते हैं।
फिर मेरे यहाँ ना मतलब जितनी मशीन की चीज़ें होती हैं, मशीनरी चीज़ें हो गई, गाड़ी हो गई, सब चीज़ों की पूजा की जाती है दीपावली के दिन। हमारे में विश्वकर्मा जयंती के दिन नहीं होती है, दीपावली के ही दिन होती है। तो ये मेरे पास मशीन है 2 सिलाई मशीन। इनमें भी मैं ना वो बना के जो शुभ के लिए बनाते हैं वो बना के सदियाँ बना के फिर इसके बाद ना टीका करते हैं और फिर इनकी भी आरती करते हैं। तो मैं दिन में ही इनको गंगा जल से अच्छे से पोंछ के रख दी थी, क्योंकि फिर रात में पूजा करने के लिए अच्छा हो जाता है। और ये देखिए मैं यहाँ से आरती करके और फिर जा रही थी नीचे, बाइक थी, बाइक में पूजा करने। और ये देखिए मैं बाइक में भी सदियाँ बनाई हूँ और इसके बाद फिर पूजा की हूँ यहाँ पे भी। और मेरे घर में 2 साइड बालकनी दे रखी है, तो एक साइड बाइक रखी है मेरी, वो मेरे हस्बैंड जब छुट्टी आते हैं जब चलाते हैं, और एक तरफ मेरी स्कूटी रखी है। देखिए मैं बाइक की पूजा कर रही थी। हमारे यहाँ बताया ना कि सब मतलब ना 4 बजे ही सबको धुल उल के और फिर इसके बाद शाम के सब गाड़ी बाइक जितनी चीज़ें हैं मशीनरी सबकी पूजा होती है। और ये देखिए हमारे यहाँ की बालकनी दोनों साइड से गाड़ी खड़ा करने के लिए दे रखा है। और यहाँ आ गई हूँ स्कूटी के पास, और स्कूटी में भी सेम बना रही हूँ। इसके बाद पूजा स्कूटी की भी कर दूँगी, क्योंकि वो तो बाइक थी हस्बैंड चलाते हैं और मैं तो स्कूटी ही चलाती हूँ। और ये मैं स्कूटी की भी कर दी हूँ पूजा। फिर एक ही साइड दोनों ही रखी, क्योंकि इधर से रोड पास है तो मैं इधर ही लगाती हूँ, क्योंकि इधर से फटाफट निकल जाती है। और ये देखिए और मैं यहाँ पे पूजा वूजा करके आ गई थी सबको, दीदी लोगों को प्रसाद देने के लिए। तो मैं प्रसाद निकाल रही थी। और ये प्रियांशु बोले कि दो मम्मी मैं लेके जाता हूँ, और दीपांशु बोल रहे मम्मी मैं लेके जाता हूँ। मेरे घर में प्रसाद देने के लिए भी झगड़ा होता है। और ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। थोड़ी सी दाल की पकौड़ियाँ बनाऊँगी। इसके लिए मैं टमाटर प्याज लहसुन की चटनी बना रही हूँ। और ये देखिए और मैं चने पूरी बनाई थी, इसलिए मैं वहाँ चने भी उबलने रख दी हूँ, सफ़ेद चने। और यहाँ मैं पीस ले रही हूँ चटनी। और ये मेरी चटनी पीस गई है। अब दाल चटनी पार्टी करके और धुल के में जार, अब मैं ना वो कर रही हूँ, उड़द की दाल भिगोई थी, उड़द की दाल की पकौड़े बनाऊँगी मैं। तो उड़द की दाल के पकौड़े मैं अच्छे से दाल को पीस लूँगी बारीक, और इसके बाद बारीक बारीक प्याज काट के इसमें मिक्स कर दूँगी। और चने मेरे उबल गए हैं तो मैं गैस बंद कर दी हूँ, क्योंकि एक एक साथ हो जाता है तो जल्दी होता है, क्योंकि मतलब टाइम भी की बचत हो जाती है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। और ये देखिए मेरी दाल पीस गई है। और इसमें ना मैं नमक डाल दूँगी और मिर्ची डाल दूँगी लाल, और पाउडर मिर्ची, और सब्ज़ी मसाला डाल दूँगी जो गरम मसाला मिक्स करके रखते हैं। और इसके बाद मैं बारीक बारीक प्याज काट लूँगी। और इधर तेल गरम करने रख दिए हैं, क्योंकि तेल गरम होता रहता है उधर प्याज काट के फिर फटाफट पूरा पकौड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि फिर किचन में एक बार शुरू हो जाओ तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो, वही अच्छा होता है, क्योंकि हमारे टाइम की भी बचत होती है। और ये देखिए मैं बारीक बारीक प्याज काट ली हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को थोड़ी सी पटाखा भी बजवाने जाना था, क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड छुट्टी नहीं आ रखे हैं, तो फिर बच्चों के साथ तो कहीं हाथ पैर जलने का डर होती है। इसलिए देखिए एक तरफ मेरे चने उबल रहे हैं, एक तरफ मैं पकौड़ियाँ रख रही हूँ। उस बार गैस बंद कर दी थी, लेकिन चने मेरे पके ही नहीं थे,
इसलिए दोबारा मैं गैस पे रख दी हूँ और अच्छे से उबल रहे हैं मेरे चने। और ये देखिए इसको अच्छे से फेंट लिए हूँ मैं, हाथ से ही फेंटी हूँ क्योंकि हाथ साफ करके आई थी। और चम्मच से तो उतना अच्छा फेंटता भी नहीं है, हाथ से फेंटो। और देखिए मेरा तेल गरम हो गया है, अब इसमें पकौड़ी डालते हैं। ये देखिए, और एक बार ये वाली पकौड़ी बना के ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। और हमारे यहाँ दीपावली में मतलब पकौड़ियाँ बनती है, चाहे सुबह बनाओ या शाम के बनाओ, लेकिन बनाना ही पड़ती है। और ये मेरी पकौड़ियाँ, और इसको मीडियम फ्लेम में पकाना क्योंकि जल्दी पकाओगे तो अंदर से नहीं पकती हैं, मीडियम फ्लेम में पकाना। और ये देखिए मेरी चटनी और पकौड़ियाँ तैयार हो गई, मैं बच्चों को खाने का दे रही हूँ। और ये देखिए मैं चने उबल गया था, फटाफट प्याज टमाटर पीस के और ये मैं कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ, क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी चने भी बन जाएगा। तो एक तरफ आटा गूँथ के पूरियाँ भी निकालना शुरू कर दूँगी। और ये देखिए, और ये प्याज टमाटर पीस के ना इसमें तेज पत्ता भी पीसते हैं हम। इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी किसी दिन। आज तो बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। और ये जब तेल छोड़ दिया तो फिर मैं चने ऐसे छान के वो कर देती हूँ, डाल के थोड़ी सी भूंज देती हूँ। ये देखिए, और एक तरफ मैं आटा गूँथ ली थी, उधर चने पक रहे थे, और इधर मैं पूरी के लिए कढ़ाई में तेल डाल के गरम करने लगी थी, क्योंकि मैं बोली ना कि फटाफट हो जाता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे टाइम की बचत भी हो जाती है और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। किचन का जितना ही जल्दी ख़त्म हो उतना ही अच्छा है। और मेरे चने पक गए तो मैं नीचे रख दी और बड़े वाले गैस में मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, फटाफट पूरी भी फ्राई हो जाएंगी। ये देखिए मेरी पूरी भी फ्राई होना स्टार्ट हो गई। और मैं जब अच्छे तेल गरम हो जाता है तो दो दो भी पूरियाँ निकाल देती हूँ, साथ साथ में फटाफट हो जाता है। और ये देखिए मैं पूरी बनाई थी और रायता बनाई थी और थोड़ी सी वो मैदे की पूरी बनाई थी। बस इतना ही आज दीपावली में खाना था। पकौड़ी और चटनी पहले दे दिए थे बच्चों को खाने के लिए, और फिर चने और पूरी और रायता बाद में दिए। थोड़ी सी सूजी की वो सिल रोटी होती है जो, उसको भी थोड़ी सी छान दिए थे। क्योंकि थोड़ी सी त्योहार में अच्छा बनाओ तो अलग ही होता है। और ये देखिए मेरी फटाफट पूरी तल गई है, और देखिए मैं बच्चों को खाने के दे दी हूँ, मैं घर पर बनाई थी, आप देख सकते हो। लेकिन ये रेसिपी नहीं शेयर की थी। और ये देखिए हम आ गए हैं छत पे लेके बच्चों को, तो ये छुरछुरी जला रहे हैं अपनी फुलझड़ी और खेल रहे हैं। ऐसे में कहाँ अकेले बच्चों को छोड़े, इसलिए मैं खुद आ गई थी छत पे। और ये बच्चे मेरे छुरछुरी जला रहे हैं। छुरछुरी क्या बोलते हैं, फुलझड़ी। और ये अनार जलाने लगे हैं, दोनों कैसे मस्ती मार रहे हैं। और ये देखिए बच्चे अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और आइए आप लोग भी करिए एंजॉय। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं।